कानपुर जिले में अनवरगंज से मंधना तक बनने वाले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना का सांसद रमेश अवस्थी और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने निरीक्षण किया है, जहां सांसद और विधायक के साथ रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अब आपको बता दें कि 1000 करोड़ की लागत से करीब 16.25 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और परियोजना के तहत 2 चरणों में काम कर 2027 तक पूरा होने की इसकी उम्मीद की जा रही है, जहां पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक नया स्टेशन भी बनाया जाएगा। सांसद ने कहा है कि परियोजना 60 लाख लोगों को जाम की समस्या से राहत देगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। और रेलवे अधिकारियों ने इस बारे में बताया है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जमीन अधिग्रहण और अवैध कब्जे हटाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान जेएमडी न्यूज के संवाददाता जहीर खान से बात करते हुए सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी और कंस्ट्रक्शन की डिप्टी चीफ इंजीनियर मानसी मित्तल ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। अनवरगंज से लेकर मंदना तक रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की शुरुआत जल्द जल्द होने वाली है। आज सांसद जी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे जी किस तरीके से कब से शुरुआत होने वाली, कानपुर वासियों को कब से राहत मिलेगी। देखिए, कानपुर वासियों की सबसे बड़ी मांग थी, वो चाहते थे कि कानपुर में एक रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक बने जो अनवरगंज से लेकर मंदना तक प्रस्तावित था और ये मांग लगभग 20 साल से कानपुर के, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई। कई उसमें तकनीकी बाधाएं आती रहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कानपुर वासियों की इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया और एक आशीर्वाद के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दौरे से पहले ही कानपुर को एक रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की सौगात दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस चीज़ का जिक्र किया। तो जो कानपुर अनवरगंज से लेकर मंदना तक का रेलवे ट्रैक है, उसमें 16 क्रॉसिंग समाप्त हो जाएंगी और लगभग 1100 करोड़ रुपए का लगभग अभी प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट जब ये बनेगा धीरे धीरे और थोड़ी कास्ट बनेगी कि हम चाहते हैं, रेलवे बोर्ड चाहता है, माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि जो भी इसमें आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल हो। जैसे कि अब जो रेलवे ट्रैक बन रहा है, इसमें हम लोग डबल लाइन का एक प्रारूप कर रहे हैं, मतलब रेलवे बोर्ड कर रहा है, रेलवे विभाग कर रहा है, ताकि अभी से डबल लाइन का स्ट्रक्चर रहे तो भविष्य में जो ट्रैक है उस पर लाइन बिछाई जा सके। मैंने माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है कि कानपुर से लेकर और मथुरा तक एक डबल रेल लाइन बना दिया है, क्योंकि अभी ये सिंगल रेलवे लाइन है। तो मुझे लगता है कानपुर वासियों के लिए इससे बड़ी सौगात कोई नहीं होती। इसके बनने के बाद कानपुर लगभग 60 से 70% जाम मुक्त हो जाएगा। जरीब चौकी के क्रॉसिंग के आसपास के जो व्यापारी वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी थी, जो आपसे मुलाकात भी की थी, अपनी बात रखी थी, उनको लेकर के क्या? देखिए, उनकी परेशानियों को लेकर उन्होंने पत्र दिया। आज भी मेरे पास वो लोग आए थे। हम लोग उनको परेशानियां कितनी कम हो सकती हैं जो उन्होंने बताई उतना समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनका समाधान हो जाएगा। हम सब लोग व्यापारी भाइयों के साथ हैं। मैं हूँ, हमारे विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हैं, हमारे सूरज गुप्ता जी, सभी लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं सब चाहते हैं कि व्यापारियों की समस्या का समाधान हो, लेकिन साथ में विकास कार्य भी न रुके। क्यों आप जानते हैं विकास कार्य रुकने के बाद कितने दिनों बाद ये रेलवे ट्रैक आया, तो हम लोग उनकी परेशानियों का भी समाधान कराएंगे और विकास भी कराएंगे, दोनों काम साथ साथ चलेंगे। कब तक शुरुआत हो जाएगी, कब तक जो शहरवासियों को ये मुझे लगता है जो एक टेंडर निकल गया है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में सितंबर अक्टूबर से मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद इसका उसी समय इसका शिलान्यास होगा और 2 साल में लगभग ये बन के तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आप दिसंबर 27 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, यानी कब अगली बार जब लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले आप रेलवे एलिवेटेड ट्रैक को बना हुआ देखेंगे। तो ये थे सांसद रमेश अवस्थी, जिनका साफ तौर पे कहना है 2 साल के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट का जो है निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा और 2 साल के बाद 2027 का जब चुनाव आएगा तब तक जो है कानपुर शहर वासियों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की प्रोजेक्ट की जो इंजीनियर है वो यहाँ मौके पर, उनसे भी बातचीत की किस तरीके का ये पूरा प्रोजेक्ट है और कितने समय में पूरा होगा, कानपुर वासियों को शुरुआत मिलेगी। माननीय सांसद महोदय ने अभी अपने उसमें बताया, आप लोग को डिटेल बताई कि करीब 2 साल का समय लगेगा। तो हम भी रेलवे से हम लोग ने टारगेट किया है कि जैसे सांसद महोदय ने बोला, हम समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए दिसंबर 27 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करके और यहाँ की आम जनता को आराम दे सके। एवं इसके साथ साथ ट्रेन्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि फाटक कम होंगे तो इसमें रेलवे का संचालन भी बेहतर होगा।
तो 18 रेलवे क्रॉसिंग है जो कानपुर वासी जाम की समस्या से नहीं जा पा रहे थे। कितनी क्रॉसिंगें बंद होंगी और किस तरीके से जो इसका प्रोजेक्ट है किस तरीके से आम जनता को लाभ? अभी इस प्रोजेक्ट में फिजिबिलिटी के अनुसार 16 फाटक हम लोग ने इसमें टारगेट किए हैं जो बंद होंगे, जिसमें से एक जरीब चौकी पे आरओबी का निर्माण किया जाएगा एवं 3 फाटक हैं जिसमें हम आरयूबी देंगे, और इसके अलावा जो बचे हुए फाटक हैं वो हमारे एलिवेटेड कॉरिडोर से नीचे से होकर निकलेंगे। पूरे देश में इस जो प्रोजेक्ट है वो किस नंबर पे है, किस तरीके के प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत चर्चा की जा रही है, इसको ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। नहीं, ये एक यूनिक प्रोजेक्ट तो है, पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है जो पूर्वोत्तर रेलवे में किया जा रहा है, और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे माननीय सांसद महोदय ने भी मेंशन किया, हम लोग यूनिक प्रोजेक्ट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। तो इसका कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता किसी और प्रोजेक्ट से, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है। ये थी चीफ इंजीनियर जो कि ये प्रोजेक्ट की चीफ इंजीनियर है, और उनका साफ तौर पे कहना है 2 साल के बाद जो है इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक ये यूनिक प्रोडक्ट है जिसकी चर्चा जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमबी न्यूज़ के लिए कानपुर। विधायक सुरेंद्र मैठानी जी भी यहाँ निकल करने पर उनसे भी देखिए, कानपुर जाम के कलंक से मुक्त होगा। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और कानपुर के सांसद आदरणीय रमेश अवस्थी जी को, कि जिनकी दूरदृष्टि कि ये जब हम एलिवेटेड ट्रैक को बना रहे हैं, माननीय सांसद जी ने इसको पहले ही प्रोजेक्ट में जो इसका बेस है उस बेस को डबल ट्रैक के आधार पर बनाने की स्वीकृति कराई, और अब उनका ये प्रयास है कि इस पर डबल ट्रैक यहाँ से लेकर के मथुरा तक डबल लाइन कानपुर की जाए, जिससे एक तरफ मालगाड़ी के साधन के माध्यम से रेलवे को आर्थिक लाभ भी हो, यानी विकास की दिशा में रेलवे और सशक्त हो, तो दूसरी तरफ सेवा का जो माध्यम है यात्रियों को ले जाने का वो भी कानपुरियों को प्राप्त हो, और जिससे हमारी यात्रा ही नहीं सुगम हो बल्कि पूरे कानपुर की जो कुल 18 रेलवे क्रॉसिंग, जिनमें 16 रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जा रही हैं, और सांसद जी ने ये वाली जो यहाँ तेजाब मिल वाली रेलवे क्रॉसिंग है इस पर भी प्रयास कर रहे हैं वो कि नीचे से कोई अंडरग्राउंड या ओवर ब्रिज बने, तो इसका भी प्रयास होगा। तो ये कानपुर जाम के कलंक से पूरी तरह मुक्त होगा। ये प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ी को एक तोहफे के रूप में माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी ने प्रस्तुत किया है। कब तक ये कार्य कंप्लीट? माननीय हमारे सांसद जी भी, हम सब लोग भी लगातार इस पर निगाह रखे हैं, और हमें ऐसा अनुमान है कि 2027 में दिसंबर के पहले ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। हम आ रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा। कानपुर शहर जाम की समस्या काफ़ी लंबे समय से गुजरा था, उसको जो है अपनी निजात मिल जाएगी। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमबी न्यूज़ के लिए कानपुर।